हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमवर। आज हम क्लास 6 हिंदी ग्रामर में प्रत्यय के बारे में अच्छे से जानेंगे। प्रत्यय के प्रकार और उनके उदाहरण। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए आज हम हिंदी ग्रामर में जानते हैं कि प्रत्यय आखिर होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके उदाहरण भी जानेंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, प्रत्यय किसे कहा जाता है, प्रत्यय होता क्या, पहले उसका उदाहरण जानेंगे। तो प्रत्यय जो शब्दांश का मतलब पूरे शब्द का जो एक वो बोलते हैं मेल जोल के जब एक शब्द बनता है, एक शब्दांश यानी शब्दों का झुंड जिसे कहा जाता है। शब्दांश के अंत में जो एक हम वर्ड लिख रहे हैं ना, उस शब्दों के अंत में लगाकर उनके अर्थ में शब्दांश शब्दों के अंत में लगाकर उनके अर्थ यानी अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर दे। लिखने के बाद आपको समझाती हूँ। वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वे प्रत्यय कहते हैं। यानी आपके पास कोई वर्ड है, उसके लास्ट में कोई ऐसा वर्ड लगाइए जिससे उसका वर्ड ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो लास्ट में हम वर्ड लगा के उस शब्द का अलग मतलब बना देते हैं या फिर उसे एक शब्द बना देते हैं, तो जो अंत में लगाया जाता है वह हमारा प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए आप इसे जान जाओगे और मतलब अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए, जैसे हमारे पास खिल लिखा हुआ है, ये खिल का मतलब तो पता चले खिल है, लेकिन अगर हम इसमें खिल में अगर हम खिल आड़ी, तो खिल आड़ी अगर लगाया हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। आ हटा देंगे तो बन जाएगा खिलाड़ी। ओके, उसी के साथ उदाहरण, ये है आपका उदाहरण, ठीक है। इसी के साथ मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी से तो सब्जी होता है, लेकिन अगर हमने इसमें लगा दिया वाला तो क्या हो जाएगा, ये सब्जी वाला। देखिए सब्जी वाला, सब्जी से सीधे क्या बन गया, सब्जी वाला बन गया। तो जो ये लास्ट में हम वर्ड लगा रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, प्रत्यय है। अब मान लीजिए झगड़ प्लस आलू, तो क्या हो जाएगा, झगड़ालू। झगड़ालू, तो ये हो गया हमारा प्रत्यय। समझ में आ गया आपको। किसी भी शब्द के अंत में एक शब्द लगाकर अगर उसको परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह हमारा प्रत्यय कहलाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के प्रकार की ओर। प्रत्यय है, इसके प्रकार आपके होते हैं दो। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आपका कृत, दूसरा होता है तद्धित। तद्धित, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो उदाहरण के सहित हमें जानना था, तो हम सबसे पहले जानेंगे कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है। चलिए, कृत प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है,
जो प्रत्यय क्रिया यानी कृत प्रत्यय है तो क्रिया के अंत में जोड़ा जाए। ध्यान रखना है कृत है तो कृत यानी क्रिया के अंत में जो शब्द जोड़ा जाता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हो गया? जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हो गया? उदाहरण चलिए देखते हैं इसका। उदाहरण में मान लीजिए पढ़ना तो हमारा भर्वी है यानी क्रिया है, जिसके अंत में ना आता है वो सब क्या होता है? क्रिया होता है। पढ़ना है तो इसका क्या बन जाए? पढ़ना प्लस वाला हो जाएगा पढ़ने वाला। इस तरह से एक उदाहरण। लड़ना प्लस आई लड़ाई, लड़ना प्लस आई लड़ाई। इस तरह से कृत प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए लड़ना था तो वो हमारा क्रिया था, उसमें आई लगा दिया हमने तो ये लड़ाई बन गया। प्रत्यय लगा दिया जाए, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा दिया जाए, उसका उदाहरण में हमने क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कृत शब्द से शब्द बनता है कृत प्रत्यय से वो कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप ये लिख सकते हैं कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्लियर? कृत प्रत्यय के उदाहरण चालक चालक, लूट प्लस एरा लुटेरा, इस तरह से होते। चलिए अब तद्धित प्रत्यय जानते हैं। हमने इसको कर लिया, अब तद्धित प्रत्यय को करते हैं कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है। अब देखिए क्या होता है वो क्रिया के अंत में, और ये देखिए क्या होता है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। लिखने का कोई नहीं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रत्यय संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, उसके अंत में जोड़ा जाए। इसके पहले तक कृत का क्रिया के लास्ट में जोड़ा जाए, ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़ा जाता है तो वो हमारा तद्धित कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है मित्र है, मित्र में ता लगा दिया हमने तो ये क्या हो गया? मित्रता। अब मान लीजिए सुंदर है, सुंदर प्लस ता सुंदरता। ये हो गया। अब मान लीजिए बच्चा प्लस बचपन। इस तरह से। क्लियर हो गया? इसके साथ हमारा जो प्रत्यय था वो भी हो गया। हमने तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और प्रकार प्रत्यय किसे कहा जाता है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय जो होता है, अगर हम जैसे कि हमने कृत प्रत्यय को जहाँ पे तद्धित प्रत्यय लग जाता है उसे कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय लगता है वो कृदांत कहलाता है। अगर तद्धित प्रत्यय लगे तो
अब तद्धित प्रत्यय अगर लगता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तद्धितांत। तद्धितांत वो कहलाता है तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय का जहाँ प्रयोग किया जाता है वो तद्धितांत कहलाता है। अब देखिए जैसे कि देवर प्लस आनी देवरानी, देवर प्लस आनी देवरानी, इस तरह से हो गया। हमने दोनों देख लिया। आज हमने क्या क्या किया, प्रत्यय, प्रत्यय के प्रकार, प्रकार के उदाहरण हमने सारे कर लिए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो समझ में आया हो। समझ में आए, पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।